हेलो दोस्तों, मैं हूं यासीन और आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल कनेक्टिंग यू। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से एयरटेल पेमेंट बैंक से आधार द्वारा बैंक अकाउंट से किस तरह से बैलेंस चेक कर सकते हैं और किस तरह से आप उसको विड्रॉल कर सकते हैं। दोस्तों इसमें एयरटेल पेमेंट बैंक में कुछ अलग तरह से ये चेक होता है और इसका बैलेंस भी किस तरह से व्यू होता है वो भी मैं आपको बता दूंगा। किस तरह से आप बैलेंस चेक कर सकते हो और वो बैलेंस किस तरह से चेक होता है और आपको किस तरह से बताता है वो मैं आपको सारी जानकारी दूंगा। तो चलिए दोस्तों, मैं अपना पोर्टल ओपन कर लेता हूँ और लॉगिन हो जाता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैंने पोर्टल ओपन कर लिया है और मैं लॉगिन हो चुका हूँ। यहाँ पे देखिए इतनी सारी सर्विस आ जाती है, मनी ट्रांसफ़र, कैश विड्रॉल, एयरटेल पेमेंट बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको APS का सिस्टम आज बताने वाला हूँ। तो चलिए मैं APS में चला जाता हूँ कि किस तरह से वो वर्क करता है। तो दोस्तों मैं चलिए APS में आ गया हूँ। यहाँ पे देखिए आधार और यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया है और देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन आ जाएंगे, कैश विड्रॉल, मनी स्टेटमेंट, बैलेंस इंक्वायरी और सेंड टू बैंक। यानी आप आधार कार्ड से आप बैंक में भी पेमेंट कर सकते हैं। तो चलिए मैं बैलेंस इंक्वायरी सेलेक्ट कर लेता हूँ। पहले मैं आपको बैलेंस चेक करके दिखा देता हूँ। तो चलिए मैंने बैलेंस इंक्वायरी सिलेक्ट कर लिए और यहाँ पे मैंने सबमिट पे क्लिक कर दिया है। तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पे पहले आप बॉक्स में आपको मोबाइल नंबर डालना है, दूसरे में आपको आधार नंबर डालना है, तीसरे में आपका बैंक सिलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों बैंक सिलेक्ट करने के बाद आपको सबमिट पे नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं अपना मोबाइल नंबर, कोई भी मोबाइल नंबर डाल सकते हैं आप, कोई भी मोबाइल नंबर डाल सकते हो और यहाँ पे आपको आधार नंबर डालना है। तो चलिए देखिए आपको मैं आधार नंबर डाल के दिखा देता हूँ। आधार नंबर डालने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको बैंक सेलेक्ट करना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब आप देखिए यहाँ पे आपको आई एग्री पे क्लिक करना है। देखिए मैं आपको आई एग्री पे क्लिक करके दिखा देता हूँ किस जगह पे है आई एग्री। तो दोस्तों ये देखिए मैं यहाँ पे इस छोटा सा टिक दिख रहा है आई एग्री का और यहाँ पे पहले सबसे पहले आपको डिवाइस अटैच कर लेना है आपका। जैसे मेरे पास मंत्रा का डिवाइस है वो मैंने अटैच कर लिया है। मंत्रा का डिवाइस अटैच करने के बाद दोस्तों मैंने यहाँ पे देखिए आई एग्री पे क्लिक कर दिया है। आई एग्री पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको जाना है, ये जो फिंगर का लोगो दिख रहा है वहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो दोस्तों देखो फिंगर पे लोगो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मेरे स्कैनर की लाइट जल गई है और मैं यहाँ पे फिंगर अटैच कर देता हूँ, अपना फिंगर रख देता हूँ। ये देखिए मेरा फिंगर स्कैन हो चुका है और अब यहाँ पे रिटेलर का एम पिन डालना पड़ता है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं एम पिन डाल देता हूँ। एम पिन डालने के बाद दोस्तों सबमिट पे क्लिक करना पड़ता है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों देखिए इस तरह से आपके सामने इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। तो दोस्तों देखिए मेरा ये मोबाइल पे SMS चला गया है बैलेंस का। तो चलिए दोस्तों ये अपने मोबाइल स्क्रीन पे आ जाता हूँ और देखिए दोस्तों यहाँ पे मैं मैसेज बॉक्स ओपन कर लेता हूँ। तो एयरटेल की तरफ से एक मैसेज आया हुआ है बैलेंस इंक्वायरी का। अब यहाँ पे आपको लिंक पे क्लिक करना है, जो लिंक दी गई है उस पर क्लिक करना है और आपको ब्राउज़र सेलेक्ट कर लेना है। ब्राउज़र सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों देखिए इस तरह से आपको एक स्लिप रिसिप्ट मिल जाएगी जिसमें आपको बताया जाएगा कि आपका कितना अमाउंट है। तो एयरटेल में इस तरह से बैलेंस चेक होता है। देखिए यहाँ पे पूरा अमाउंट बता रहे हैं। तो चलिए दोस्तों अब दूसरी सर्विस पे आ जाते हैं। दूसरी सर्विस पे हम आपको आधार से किस तरह से पैसे विड्रॉल करते हैं वो आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए कि मैंने ये आधार विड्रॉल, कैश विड्रॉल का मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ ऑप्शन और यहाँ आपको मोबाइल नंबर डालना है। बाजू वाले बॉक्स में आपको आधार नंबर डालना है, फिर आपको यहाँ पे अमाउंट डालना है और फिर आपको बैंक सेलेक्ट करना है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मेरे पोर्टल में देखिए 12,824 रुपये .05 पैसा पड़ा हुआ है और विड्रॉल करने के बाद दोस्तों कितना अमाउंट होता है वो देख लीजिए। तो चलिए मैं मोबाइल नंबर डाल देता हूँ, उसके बाद में मैं यहाँ पे आधार नंबर डाल देता हूँ और नीचे मैं अमाउंट सेलेक्ट कर लेता हूँ कितना अमाउंट मुझे। तो मैं यहाँ पे अमाउंट डाल देता हूँ कि मुझे कितना अमाउंट विड्रॉ करना है। तो मैं आपको 1,000 रुपये का अमाउंट विड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों अब यहाँ पे मैं बैंक सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये मैंने बैंक सेलेक्ट कर लिए और यहाँ पे मैं अब नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। ये मैंने नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे फिर से आई एग्री पे आपको क्लिक करना है।
आई एग्री पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आइकॉन पे आपको क्लिक करना है फिंगर लोगो पे, और यहाँ पे फिंगर में अटैच कर देता हूँ। फिंगर कैप्चर होने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए एम पिन का ऑप्शन आ जाता है, तो यहाँ पे मैं अपने पोर्टल का एम पिन डाल देता हूँ। एम पिन डालने के बाद दोस्तों मुझे सबमिट पे क्लिक करना है। तो दोस्तों एम पिन डालने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो देखिए दोस्तों मैंने एम पिन डाल दिया और मैंने सबमिट पे क्लिक कर दिया है। उसके बाद दोस्तों देखिए इस तरह से सर्चिंग होने के बाद यहाँ पे आपको विड्रॉल होकर सक्सेसफुल होकर देखिए यहाँ पे मेरा बैलेंस भी हो गया 13,824 रुपये। तो इस तरह से इसमें APS वर्क करता है। हाँ तो दोस्तों बात करते हैं इस पोर्टल को किस तरह से लेना है। तो इस पोर्टल को लेने के लिए आपके एरिया के एयरटेल जो रिचार्ज का डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं उनसे आपको संपर्क करना पड़ेगा, वहीं से आपको ये पोर्टल मिल सकता है। दूसरा आपको कहीं से पोर्टल ये मिलेगा नहीं, आपको वहीं से आपको ये पोर्टल मिलेगा कि आपके एरिया में जो भी डिस्ट्रीब्यूटर होगा जो एयरटेल की सिम प्रोवाइड करते हो, एयरटेल की रिचार्ज प्रोवाइड करते हो, उसी तरह से ये उन्हीं से आपको ये संपर्क करके आपको कांटेक्ट करके आपको ये पोर्टल मिलेगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकॉन ज़रूर से प्रेस कर देना। थैंक यू।